बच्चों स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। तो कल हमने बच्चों दो इन चीज़ों पढ़ ली थी। हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चों? कल हमने प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा था, हमने दूसरा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पढ़ा था, और अब ये तीसरा है बच्चों अनुनाद प्रभाव। देखिए बच्चों, आपको ध्यान होगा कि हमने प्रेरणिक प्रभाव पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पढ़ा था, और अनुनाद प्रभाव मैंने आपसे कहा था कि हम एक पूरा वीडियो में कवर करेंगे कि अनुनाद कैसे होता है। तो मैं आपको आज यही कवर कराने जा रही हूँ, अनुनाद कैसे है, क्यों होता है, कब हम कैसे पता लगाएंगे कि अनुनाद होगा भी या फिर नहीं होगा। देखते हैं बच्चों आज की वीडियो में अनुनाद रेजोनेंस को कैसे समझें। बच्चों अनुनाद जो प्रभाव दिखता है वो किस वजह से दिखता है? तो बच्चों इसके दो रीजन है जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, मैंने लिखा दो पाई बंद की क्रिया। कैसे होती है दो पाई बंद की क्रिया? अगर आपको स्थिति बच्चों ये दिख जाए, मैं आपको चार या दो या तीन शर्तें बताऊंगी जिसमें आप पहचान कर पाएंगे आसानी से कि दो पाई बंद अगर बच्चों इस प्रकार से हों। एक मैंने कार्बन श्रृंखला लिख दी, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो। देखिए यहाँ से और मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अगर एकांतर क्रम में पाई बंद हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो बंध जब घूमते हैं तो एकांतर क्रम में एक के बाद एक इस तरह से घूम जाते हैं। अगर पॉलीमर चैप्टर आपने आगे पढ़ा है तो ऐसे ही घूम रहे थे वहाँ। पहली तो चीज़ ये, अगर ऐसा दिख जाए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है अपना, तो यहाँ पर अनुनाद होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर, अगर आपको पाईबंद और एलपी दिख जाए, क्या दिख जाए? पाईबंद और एलपी अगर आपको दिखे एक साथ, वो भी किस रूप में? एकांतर क्रम में आपको दिखते हैं, तो यहाँ से अनुनाद होगा। कैसे अनुनाद होगा बच्चों? देखिए यहाँ से C डबल बॉन्ड C, और ये क्या लगा दी मैंने? LP लगा दिया। LP बच्चों मैंने C को ही ले लिया है, आप A B कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ पर अनुनाद के लिए हम कहाँ से उठाएं, कहाँ से शुरुआत करें? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब भी LP हो तो LP से ही अनुनाद की शुरुआत होती है। यहाँ से हमने उठाया और नीचे लेके गए, फिर यहाँ से एकांतर क्रम में, तो अनुनाद हो गया। आया समझ में बच्चों? या देखिए बच्चों, इस तरह से हम लिख दें C डबल बॉन्ड C, दो बार C लिख के यहाँ मैंने क्या लगा दिया? LP। क्या ये एकांतर क्रम में है? देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड LP आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड LP नहीं होगा, अर्थात यहाँ अनुनाद नहीं होगा, लेकिन यहाँ अनुनाद होगा। समझ में आया आपको? अनुनाद कब होगा? दूसरी चीज, अगर ये स्थिति आ जाए तो निश्चित रूप से आपको कहाँ से स्थिति लेनी है? LP की ओर से इसको पकड़ना है। नेक्स्ट देखिए तीसरी स्थिति क्या होगी बच्चों? तीसरी स्थिति में मैंने ऐसा लिख दिया, पाई बंद व नेगेटिव हो। जब एकांतर क्रम में क्या हो? पाई बंद और नेगेटिव। ये देखिए C डबल बॉन्ड C, और ये लिख दिया मैंने नेगेटिव चार्ज। वही सेम चीज हो गई, माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। घुमा दीजिए, पकड़िए और इसको इस तरह से घुमा दीजिए। घुमाया आपने, फिर क्या बना बच्चों? देखिए मैं यहाँ से आपको बना के भी दिखा दूँ। दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में किसका चिन्ह लगता है? डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो मतलब दोनों ओर जिसकी ओर क्या हो? तीर। देखो अगर आपने ऐसा लिखा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस पर आए तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? दो। मैंने आपको सिखाया भी था कल ये कि जब विषमाश बंध विखंडन होता है और इस तरह से आप दिखा दें तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों? इस पे माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड C, ये माइनस वाला कहाँ आ गया बच्चों? बीच में, अर्थात इन दोनों के यहाँ पर। यही स्थिति हो गई। अगर ये स्थिति वापस से हो, ये यहाँ घूमे और ये यहाँ घूमे, तो स्थिति वापस से यही आ जाएगी, तो इस स्थिति में अनुनाद होगा। बच्चों तीन परिस्थितियां हमने पढ़ ली यहाँ से, और अब अपन तीसरी चौथी चीज पे चलते हैं। बच्चों चौथा पॉइंट कहता है, यदि पाई बंद हो आपका व पॉजिटिव चार्ज हो। क्या हो साथ में? पॉजिटिव चार्ज हो। कैसे? लेकिन बच्चों ये ध्यान रखिएगा, कौन सा क्रम होगा बच्चों? एकांतर क्रम में हो। किस क्रम में हो? एकांतर। तो ये देखो C डबल बॉन्ड C लिख दिया, सिंगल बॉन्ड C, और ये प्लस लिख दिया मैंने। अब यहाँ कैसे होगा? अब आप खुद सोच के बताइए, यहाँ पर किस ओर से इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? क्या प्लस ये ओर से घूमेंगे? नहीं, प्लस क्या करता है? अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है।
इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से घूमेगा? डबल बॉन्ड से। अब ये डबल बॉन्ड ऐसे तो जा नहीं सकता, ये डबल बॉन्ड कहाँ की ओर खींचेगा? प्लस की ओर, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खींचेंगे? प्लस की ओर, तो ये तुरंत कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तीर कितना घूमा बच्चों? एक घूमा। तो अब यहाँ से देखिए सी, सिंगल बॉन्ड सी, और ये यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब चले गए तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? प्लस, और उठ के यहाँ से यहाँ गए तो डबल बॉन्ड, अर्थात ये वाला प्लस अब क्या हो गया? खत्म। और वापस अगर मैं इसको स्थिति को यूँ ले जाऊँ तो ये हो गया। तो आपने यहाँ से एक चीज़ नोटिस करी बच्चों कि जब माइनस हो साथ में, जब क्या हो बच्चों? माइनस हो तो कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? 2, और जब प्लस हो तो कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? 1। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक तीर, जब प्लस हो तो एक तीर घूमता है, जबकि नेगेटिव हो तो 2 तीर घूमते हैं। इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं। चलिए मैं कुछ उदाहरण लिखती हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या इसमें अनुनाद संभव है या नहीं है। बच्चों हमें अनुनाद की परिस्थितियाँ चेक करनी है, क्या अनुनाद संभव है या नहीं है। एकांतर क्रम में आना चाहिए, एकांतर क्रम को याद रखिएगा। बच्चों देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड आ गए प्लस और इसके बीच में, अर्थात यहाँ अनुनाद नहीं होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से यहाँ घूम भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे तो ये इसके पास पहुँचा ही नहीं। अब आगे देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एकांतर क्रम चल रहा है, तो ये इस तरह से यहाँ पर क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। अब यहाँ देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आ गए ना, इसका मतलब यहाँ अनुनाद नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, अर्थात यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, अर्थात यहाँ भी अनुनाद नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ देखिए, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर प्लस, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस, अर्थात यहाँ अनुनाद हो सकता है। फिर देखिए, प्लस है, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, एकांतर क्रम में आ रहा है नहीं आ रहा, अर्थात यहाँ अनुनाद हो सकता है। तो पहले तो बच्चों हम अनुनाद करें या नहीं करें, ये स्थिति भी तो पता होनी चाहिए ना, कि अनुनाद होगा भी कि नहीं होगा, अनुनाद होगा या नहीं होगा, पहले ये जजमेंट करें, उसके बाद हम अनुनाद की पॉसिबिलिटी कराएं। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, जब प्लस घूमता है तो एक तीर चलता है, जब माइनस घूमता है तो 2 तीर चलते हैं। बच्चों यहाँ से मैं एक चीज़ बता दूँ, जब क्या हो हमारे पास बच्चों, जब बच्चों हमारे पास क्या हो? प्लस हो, जब संरचना में पॉजिटिव आवेश घूमे तो एक तीर, अर्थात एक ही एरो चलेगा। अब बच्चों ये चीज़ बहुत बहुत प्रॉब्लम करती है, जब शुरुआत में ये जब अनुनाद वाली चीज़ सीखते हैं तो बहुत प्रॉब्लम करती है कि एक तीर होगा कि 2 तीर होगा। तो यहाँ से मैं पूरी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी कि आपको ये समझ आ जाए। आगे देखिए, जब संरचना में क्या देखिए बच्चों आपको, एलपी या नेगेटिव हो तो 2 तीर चलेंगे। ठीक है, और हमेशा अनुनादी संरचना का तीर जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से स्टार्ट नहीं होगा, अर्थात स्टार्टिंग यहाँ इसमें होगी और यहाँ से स्टार्टिंग नहीं होगी। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एक्चुअली बच्चों होता क्या है, जब ये बॉन्ड्स घूमते हैं तो बॉन्ड में ध्रुवणता आने लगती है, और उसी ध्रुवणता को ही हम कहते हैं अनुनाद प्रभाव। अब ये अनुनाद जो प्रभाव होता है बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं तो कैसा प्रभाव होगा, और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो कैसा, जैसे प्लस आई और माइनस आई होता है, इसी तरह से यहाँ पर अनुनाद प्रभाव भी 2 प्रकार का होता है, जिसे प्लस आर या माइनस आर कहते हैं। देखिए बच्चों, अनुनाद भी 2 तरह का होता है, प्लस आर या माइनस आर। आपको साइड में प्लस एम और माइनस एम भी दिख रहा होगा, इसे ये भी कहते हैं। एक्चुअली एम का मतलब होता है बच्चों यहाँ से मीसोमेरिक, क्या होता है? मीसोमेरिक होता है। आप इसको वैसे प्लस आर और माइनस आर भी कह सकते हैं। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको हम, ये समझते हैं हम। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए मैं प्लस आर का एग्जाम्पल आपको देना चाह रही हूँ, थोड़ा जगह खाली छोड़ूंगी ताकि मैं कुछ और भी यहाँ पे लिखना है मुझे। प्लस आर प्रभाव, प्लस आर प्रभाव की बात हो रही है यहाँ से। एग्जाम्पल हम कैसे बताएं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बच्चों ले लिया फिनॉल। क्या ले लिया बच्चों? फिनॉल। फिनॉल में हम जानते हैं ऑक्सीजन पर क्या होते हैं बच्चों? लॉन
पेयर Lp होते हैं। अब हम कैसे डिसाइड करें कि पहले तो ये देखो अनुनाद होगा या नहीं होगा। ये देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर एकांतर क्रम में आया कि नहीं आया, ये बताओ। आया ना, अर्थात डबल बॉन्ड यहाँ से सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब आप इसको पकड़िए यहाँ से और क्या कर दीजिए, नीचे ले आइए। ले आए नीचे और इसको पकड़ के आगे ले जाइए। आ गया। यहाँ भी हम गलती करते हैं बच्चों, कई बार हम इसको उठा के इस वाले पर ले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर एक लाइन सिखाऊंगी जिसको आपको मन में बोलते हुए फिर रेजोनेंस को करना है। आपको इसमें एक ही लाइन का ध्यान रखना है बच्चों, माइनस का बॉन्ड, याद करा रही हूँ बच्चों, बॉन्ड का माइनस, क्या लाइन बोली मैंने, माइनस का बॉन्ड और बॉन्ड का माइनस। चूंकि लॉन पेयर भी एक तरह का क्या है यहाँ से भैया, इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो जो बॉन्ड है इसका मतलब जो है माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, जैसा मैंने बोला वैसा ही मैं यहाँ से लिख रही हूँ। ये OH है बच्चों अपना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन का क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया, इनके बीच में आ गया ना। और ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड का मैंने क्या लिखा, माइनस, और माइनस किसके ऊपर आएगा, बीच में आएगा किसी के, या किसी के परमाणु के ऊपर आएगा, तो माइनस आएगा इस परमाणु के ऊपर। तो जब हम बॉन्ड का माइनस शब्द बोलते हैं तो माइनस कहाँ पे आता है बच्चों, परमाणु पर आता है। इससे हमारा ये संशय दूर हो जाता है कि हम इसको यहाँ पर लेकर आए कि इस टिप पर रखें, इस शीर्ष पे रखें। बाकी चीज़ हम ऐसे की ऐसा रखेंगे। आगे देखें बच्चों, आगे हम क्या कहेंगे, वापस लाइन रिपीट करेंगे, माइनस, दूसरी चीज और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3, क्या लगाया इस पे, प्लस। अब वापस देखिए, फिर लाइन बोलेंगे हम, बिल्कुल लाइन टू लाइन बोलते जाएंगे। क्या बोलना है बच्चों हमें, माइनस का बॉन्ड, और बॉन्ड किसके बीच बनता है, 2 परमाणु के बीच, तो इसके और इसके बीच बनेगा बॉन्ड का माइनस। तो माइनस कहाँ पे बनेगा, इस परमाणु पर, ना कि इन दोनों के बीच में। बच्चों गलती क्या होती है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जो अक्सर मैं देखती आई हूँ बच्चों के बीच। देखिए ये स्थिति होती है बच्चों की, ठीक है ना। अब क्या करते हो आप लोग, आपको ध्यान नहीं जाता और आप इसको उठा के यहाँ ले आते हो और इसको उठा के यहाँ पहुँचा देते हो। अब क्या होता है, ये माइनस तो यहाँ पर आ गया, लेकिन आप उठाकर आप इसको जैसे यहाँ लाए तो ये दोनों क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अब आप ध्यान में क्या रखेंगे, माइनस का बॉन्ड और बॉन्ड का माइनस। तो देखिए बच्चों, माइनस का बॉन्ड, बॉन्ड का माइनस। चलिए देखिए बच्चों, आगे लिखिए हम इसके अंदर। देखिए माइनस का बॉन्ड, बॉन्ड कहाँ आता है, इन दोनों के बीच में, और ये बॉन्ड का क्या बन गया, माइनस बन गया। आगे देखो, बिल्कुल वैसे की वैसे लिख देना है। अगली चीज, अब हम इस इलेक्ट्रॉन को पीछे ले जाएं कि आगे। बच्चों प्रवाह जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो एक दिशा में होता है, ऐसा नहीं है कि अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से ला रहे थे हम, यूं ही तो ला रहे हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएंगे, आगे। फिर से लाइन को दोहराइए, माइनस का बॉन्ड, दोहराइए मेरे साथ साथ बोलिएगा, माइनस का बॉन्ड, और बॉन्ड हमेशा 2 के बीच में, फिर बॉन्ड का माइनस, माइनस का बॉन्ड, बॉन्ड का माइनस, अर्थात इस परमाणु पर। तो लगा दीजिए बच्चों यहाँ से, देखिए यहाँ से ये बन गया अपना, ये यहाँ पर आ गया, इस बॉन्ड का क्या बन गया, माइनस, और ये यहाँ की यही, फिर से माइनस का बॉन्ड, बॉन्ड का माइनस। अब जैसे ही बॉन्ड का माइनस बनेगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, या माइनस जैसे ही आएगा तो एक प्लस दूसरे माइनस को क्लियर कर देगा, और जो बनने वाली अंतिम संरचना होगी बच्चों वो क्या बनेगी, इसको ध्यान मत दीजिएगा बच्चों, मैंने केवल समझाने के लिए बताया था क्या गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ से इधर आए, इधर से यहाँ आए, इधर से यहाँ आए, और यहाँ पर आ गया OH। हम संरचना में सही बनाए हैं या नहीं, इसका उत्तर रखता है यहाँ से पता। यहाँ पर इस बॉन्ड की पोजीशन देखिए किस तरफ की तरफ है, सीधे हाथ की तरफ है, जबकि इस पोजीशन में हम देखें तो इस बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है, उल्टे हाथ की तरफ, अर्थात बिल्कुल इसके विपरीत स्थिति बनती है। अब आपने इस पूरे स्थिति में क्या देखा, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, अर्थात बेंजीन वलय को प्राप्त हो रहे हैं। जब बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, अर्थात सामने वाले पर इलेक्ट्रॉन वृद्धि हो जाए, तो वह क्या कहलाता है, प्लस आर प्रभाव कहलाता है।
अर्थात प्लस आर प्रभाव में क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, सॉरी इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि होती है। जबकि इसका उल्टा क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होती है। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से बताया था। आशा करती हूँ ये मैंने बहुत धीरे धीरे बताया आपके लिए, आपको समझ आया होगा कि किस तरह से बनाना होता है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बस एक लाइन का ध्यान रखिएगा, माइनस का बॉन्ड, बॉन्ड का माइनस। दूसरी चीज, जब माइनस घूमता है तो तीर कितने चलते हैं, दो। देखिए 2 तीर चल रहे हैं हर एक संरचना में, 2 तीर चल रहे हैं। तो इस स्थिति में कितने तीर चलते हैं, 2 तीर चलते हैं, माइनस का बॉन्ड, बॉन्ड का माइनस। दूसरी चीज, यहाँ से मैं सारी चीजें लिख देती हूँ। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ से आपके लिए लिख भी दिया है। जब ऐसी स्थिति होती है तो 2 तीर घूमते हैं ताकि हम आसानी से पता लगा सके। नेगेटिव आवेश परमाणु पर, देखिए कहीं भी स्थिति देख लीजिए, नेगेटिव कहाँ आ रहा है, परमाणु पर आ रहा है। दूसरा, बॉन्ड 2 परमाणु के बीच में ही आएगा हमेशा। ये देखिए, बॉन्ड का बॉन्ड कभी नहीं बनेगा जब नेगेटिव घूमता है, तो बॉन्ड का बॉन्ड नहीं बनता, बॉन्ड का हमेशा माइनस बनता है। ये चीज याद रखना, दिमाग में बैठा लेना। अब आप इसी के जैसा एक और एग्जाम्पल हम बच्चों करके देखें। देखिएगा बच्चों, ये एग्जाम्पल और लिखा मैंने, इसका नाम है बच्चों फिनॉक्साइड आयन। अभी फिनॉल लिखा था हमने एस लगा के, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। क्या नाम है बच्चों इसका, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, वही स्थिति होगी यहाँ पे जो मैंने आपको बताई। वहां पर एलपी थे, यहाँ माइनस था, बस फर्क इतना सा है। अब फिर से हम वही बात करेंगे। देखो पहले चेक कर लो होगा कि नहीं होगा। माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, अर्थात माइनस का बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड का माइनस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस। इसका मतलब यहाँ पर अनुनाद हो सकता है। देखिए कैसे करेंगे बच्चों अनुनाद में। फिर से आप क्या लिखेंगे, माइनस का बॉन्ड और बॉन्ड का माइनस। माइनस कहाँ पे बनेगा, हमेशा टिप पर बनेगा। तो ये बना दीजिए इसमें, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये इस तरह से, ये इस तरह से। आगे फिर से माइनस का बॉन्ड, बॉन्ड का माइनस। आगे तो आप कर ही लेंगे बच्चों इस तरह से। तो मैं अब 3 ही बना रही हूँ, बाकी आप बनाकर देखिएगा। देखो ये बन गया। फिर से वही माइनस का बॉन्ड, बॉन्ड का माइनस। इस तरह से इसकी 5 संरचनाएं बन जाएंगी। चलो इसका तो मैं आपको पूरा करके दिखा देती हूँ। यहाँ से ये हो गया, बच्चों ये संरचना आपकी यहाँ से बन जाएगी। कोशिश की मैंने समझाने की, पहले वाली ही चीज़ थी इसलिए ज़्यादा मैंने आपको नहीं किया। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे बच्चों, देखेंगे। बच्चों ये है आपका क्लोरोबेंजीन, इसमें भी सेम यही एग्जाम्पल आएगा, वही इस तरह से ही घुमा देंगे आप। करके देखिएगा, ये ध्यान रखना इसी टिप पर आएगा बच्चों। क्लोरोबेंजीन नाम बोलते हैं इसका हम। ये NH2 हो गया हमारा बच्चों, इसका नाम है अपना एनिलीन। वही स्थिति होगी, उठा के नीचे लाइए और यहाँ से ये हो गया। ये सारे इफेक्ट किसके हैं, प्लस आर के इफेक्ट हैं। अब आते हैं हम माइनस आर के एग्जाम्पल पर। तो देखिएगा बच्चों, समझिएगा। देखिए बच्चों, माइनस आर या माइनस एम प्रभाव। पहली बात तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी होती है सामने वाले पर। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ से ये प्रभाव कौन सा दिखाएगा बच्चों, इसमें वलय पर कौन सा आवेश घूमेगा, वलय पर प्लस आवेश घूमता है। कौन सा आवेश घूमता है, वलय पर प्लस आवेश। और तीसरी चीज क्या रहती है जो मैंने आपको बताई, बॉन्ड का बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड का बॉन्ड। वहाँ बॉन्ड का माइनस का बॉन्ड कर रहे थे, यहाँ रहेगा बॉन्ड का बॉन्ड। और चौथी चीज इसके अंदर, केवल एक तीर घूमेगा। कितना तीर घूमेगा बच्चों, एक तीर। अब आप इसको समझ लीजिए बच्चों किस तरह से है। यहाँ से ये चारों चीज याद रखना बच्चों, बुक से टैली करके नहीं पढ़ा रही हूँ, ये मेरी पर्सनल चीज है कि मैंने किस तरह से समझा सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ से आप कोशिश कीजिएगा और अच्छे समझने की, मैं भी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझाने की। देखिए बच्चों, यहाँ से ये मैंने ले लिया, यहाँ से एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मैं यहाँ से लूंगी। लिख लिया मैंने CHO।
अब यहाँ से बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दिख रहा है आपको? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आ गया डबल बॉन्ड, अर्थात अनुनाद तो पॉसिबल है। अब लेकिन स्थिति ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमेगा या ये इलेक्ट्रॉन, खुद सोच के देखिएगा आप, या ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा। दोनों ही स्थिति पॉसिबल हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है या इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकता है, दोनों ही स्थिति में पॉसिबल हो रहा है। तो हम कौन सा करें, हम कैसे दिमाग लगाएं कौन सा सही, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो प्लस घूमेगा और ऐसा कर दिया तो माइनस घूमेगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे इसमें माइनस आ जाएगा। तो हम कैसे पता लगाएं, तो मैं बच्चों आपको बता दूं, आप ये बताइए कार्बन और ऑक्सीजन में से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किसको खींचने चाहिए? ऑक्सीजन को। तो यहाँ निश्चित रूप से यहाँ तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा, यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसीलिए कौन सी स्ट्रक्चर सही होगी बच्चों, वो देख लीजिए आप। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, मैंने इसको और क्लियर लिख दिया आपके लिए, CHO ऐसे लिख दिया मैंने। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा बच्चों? ऑक्सीजन खींच लेगा, क्योंकि इन दोनों में किसकी विद्युत ज्यादा है? कार्बन ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसीलिए ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। अब आप कहोगे मैडम 2 तीर घुमा दिए, बेंजीन वाले में तो 2 तीर नहीं घूमे ना अभी, बेंजीन वाले में देखना है कितने तीर घूमने हैं आपके। देखो अब अगली स्ट्रक्चर में कितने तीर घूमते हैं आपके बेंजीन वाले में। ये तो था तरीका कि हम किसके पास पहुंचाएं। तो ये देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या लगाया बच्चों? माइनस, यहाँ क्या लगाया? H, और ये तीर घूम गए कार्बन से इसके बीच में, तो ये लगा दिया डबल बॉन्ड। कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई, 1 2 3 4। आगे देखो यहाँ से ये हमारा पूरा हो गया, इसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ क्या आ गया? प्लस। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमे? ऊपर। ऑटोमेटिकली इन इलेक्ट्रॉन को भी कहाँ घुमा दीजिए? ऊपर। याद कीजिए मैंने यहाँ पे नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर आपको लिखवाया है बॉन्ड का बॉन्ड, अर्थात बॉन्ड किसके बीच में रहता है? 2 परमाणुओं के बीच में, तो इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड रहेगा, ना कि ऐसा स्थिति हो जाती। देखो गलती कहाँ होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्लियर करके। गलती कहाँ होती है बच्चों की, ये स्थिति आती है, यहाँ से आराम से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ये माइनस बन गया, ये H बन गया, और जैसे ही घुमाने की बारी आती है इसको यहाँ से यूँ घुमा देते हैं, दिक्कत हो जाएगी ना। आप तो प्लस और माइनस एक साथ ले आओगे, ध्यान रखना अनुनाद संरचना बनाते टाइम कभी भी प्लस और माइनस एक साथ नहीं आते। इसीलिए मैंने बच्चों ये 4 लाइनें क्लियर करके लिखी है, बॉन्ड का बॉन्ड और केवल एक तीर घूमेगा। जब भी वलय पर प्लस आ जाए तो हमेशा बॉन्ड का बॉन्ड बनाइए। तो मैंने आपको इसीलिए क्या बताया? बॉन्ड का बॉन्ड। चलो देखो बना दो इसको यहाँ पे बच्चों, बॉन्ड का बॉन्ड बन गया, यहाँ का यही रह गया, जो है उसको लिख दिया बच्चों। और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। डायरेक्शन ये चल रही है तो ये डायरेक्शन में ये आ गया, यहाँ आ गया बच्चों। यहाँ से देखो लगातार मैं बनाती जा रही हूँ, ये यहाँ से घूमा, ये यहाँ रहा, ये यहाँ रहा, ये इस तरह से खुद अपने हाथ से करके देखोगे ना बच्चों, अपना इजीली हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? प्लस। अब क्या करें मैडम? अब 4 संरचना बन गई, 5 भी रह जानी है। कभी भी आपको कंफ्यूजन भी हो जाए ना कि 5वीं बनानी नहीं आ रही हमको, तो ये पहली दिख रही है ना, ये इसकी जैसी ले आओ आप, ठीक है। और मैं पहले इसमें बता दूं क्या होगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमेशा तो नीचे से ही जा रहे ना, ये देखो ऐसे ही तो जा रहे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ही हो गए, यहाँ से ही हो गए, इसका मतलब यहाँ से ही हो, मतलब नीचे ही तो आएंगे। तो ये लो, ये यहाँ से नीचे आ गया और ये वापस अपनी जगह पर आ गया, तो ये बन गया। ये जैसे ही नीचे आया डबल बॉन्ड हो गया, पहले का जैसा बिल्कुल उल्टा दिखेगा, 5 संरचनाएं बन जाएंगी। तो यहाँ आपने देखा बेंजीन वाले में कितना तीर घूमा? एक। जब एक तीर घूमता है तो बॉन्ड का बॉन्ड बनता है। ये बहुत हेल्प करेगी आपको अनुनाद सिखाने में। बॉन्ड का बॉन्ड, माइनस का बॉन्ड का तो बॉन्ड कब रहता है? जब प्लस घूमता है। चलो अब एक और सिखाती हूँ मैं आपको, नाइट्रोबेंजीन, जो 12th में आपके बोर्ड एग्जाम में आई हुई संरचना है। देखिए नाइट्रोबेंजीन को कैसे लिखेंगे। ये जो मैंने आपको बताई बच्चों, ये एल्डिहाइड, नीचे बेंजीन, अर्थात इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बच्चों ये नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है बच्चों। यहाँ से देखो अब वही स्थिति, ये नीचे जाएगा कि ये ऊपर जाएगा? भाई ये नीचे भी जा सकता है और ये ऊपर भी आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी ज्यादा होती है विद्युत ऋणता?
ऑक्सीजन की, तो किसने खींच लिया इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन ने। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन ने ले लिए तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे बच्चों? ऊपर चले जाएंगे। तो आगे देखिए बच्चों, देखिएगा यहाँ से, यहाँ से डबल बॉन्ड हुआ, फिर नाइट्रोजन हुआ, फिर इस तरह से हुआ, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए थे इसलिए क्या आ गया इस पे? माइनस। यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ भी 3 और ये चौथी, ये 3 और चौथी, नाइट्रोजन में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो क्या आया यहाँ पे? प्लस आया, और वैसे इज यहाँ पर रहने दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बॉन्ड ऊपर गए तो बॉन्ड का बॉन्ड, और बॉन्ड कहाँ बनता है? दो के बीच में बनता है, अर्थात ऐसी स्थिति हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप इसको फिर से घुमाइए। जैसे ही आप इसको घुमाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा स्ट्रक्चर, वो देख लीजिए। मैं आपके सामने बना रही हूँ बच्चों। यहाँ से स्ट्रक्चर बना, ये यहाँ पर, ये नीचे आ गया यहाँ से, और यहाँ पर क्या आएगा अपना? प्लस आएगा। ये डबल बॉन्ड, ये एन, देखो ये स्थिति बनी। कितनी संरचना बन चुकी है बच्चों? 4 संरचना बन चुकी है। अब सॉरी बच्चों, 5वीं संरचना बनाने के लिए क्या होगा? बिल्कुल ऐसी आनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन इसी दिशा में घूम रहे हैं तो ये भी कहाँ जाएंगे? नीचे। तो ये नीचे आ गया, ये वापस से अपनी जगह आ गया, और ये बन गया यहाँ से ये स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड, ये इस तरह से, यहाँ से डबल बॉन्ड O2, और ये बन गई स्ट्रक्चर। कितनी बन गई बच्चों? आपस से 5 संरचनाएं बन गई। मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाइए। नोटिस की होगी आपने एक चीज, प्लस घूमता है तो एक तीर घूमता है, माइनस घूमता है तो 2 तीर घूमता है। जब प्लस घूमता है तो बॉन्ड का बॉन्ड बनता है, और जब माइनस घूमता है तो माइनस का बॉन्ड और बॉन्ड का माइनस बनता है। तो यही इसमें डिफरेंस है बच्चों। इस तरह से आप अनुनाद को सीख सकते हैं। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है बेंजीन वलय में कैसे अनुनाद होता है। इसी के जैसा कोई और एग्जाम्पल मैं आपको दूं जिसकी आप प्रैक्टिस करना चाहें बच्चों, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से कर सकते हैं। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको। ऐसा दे दिया जाए आपको CH3 CH डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, ये आपको दे दिया जाए तो इसमें भी अनुनाद आप इजीली बता सकते हो। ये यहाँ से यहाँ घूमा, और ये इस तरह से बन जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। या फिर आपसे कह दिया जाए एसीटेट आयन की अनुनादी संरचना बनाइए, CH3 C डबल O माइनस की। तो ये देखिए CH3 C डबल O माइनस, ठीक है। इसके अनुनादी संरचना बनानी है भाई, आपने तो बताई नहीं। तो हम क्या करेंगे? अपना फंडा अपनाएंगे, वही देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस आ रहा है ना एकांतर क्रम में, तो बिल्कुल ये यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, O पे माइनस आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये बन गया अनुनादी संरचना। तो वही मैं कह रही हूँ, अनुनाद को चेक करिए सबसे पहले कि अनुनाद होगा भी या नहीं होगा। तो बच्चों मैंने आपको पूरी कोशिश करी है अनुनाद समझाने की। तो बच्चों अनुनाद जब भी आप करें तो मेरी आपसे गुजारिश है बच्चों, आप है ना ये वाली जो 4 मैंने आपको शर्तें बताई हैं, ये शर्त आपके सामने लिखी हुई है बच्चों, इस शर्त के साथ ही अनुनाद करिएगा कि ये 4 शर्तें हैं। पॉजिटिव है तो कैसे घूमेगा, नेगेटिव है तो कैसे घूमेगा, एकांतर क्रम है तो ही घूमेगा, अगर एकांतर क्रम नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। अगर आप इनको याद रखेंगे, और एक और चीज़ आप कौन सी याद रखेंगे बच्चों, ये वाली चीज़ आप याद रखेंगे। अगर -R के लिए आता है बच्चों तब तो आप इस तरह से कर देना, बॉन्ड का बॉन्ड। अगर ये +R होता तो क्या करते हैं? बॉन्ड का माइनस, माइनस का बॉन्ड। फिर से वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ मैं आपको, ठीक है बच्चों। तो आप करके देखिएगा अनुनाद। कुछ क्वेश्चन हो आपके कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब जरूर दूंगी, रिप्लाईज का। तो बच्चों, और ये चीज़ आपको अच्छी लग रही है बच्चों तो आप चाहें तो आगे भी शेयर कर सकते हैं इसको, कि हाँ हमें समझ आ गया है और कोई बच्चा समझना चाहे तो इस वीडियो से समझ सकता है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप मुझे बता सकते हैं बच्चों कमेंट बॉक्स में कि ये प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है हमें। तो पढ़ते रहिए, धन्यवाद। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आगे आने वाली क्लास में बच्चों मैं आपको कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन ये सिखाऊंगी, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल कैसे लिखते हैं, प्राथमिक हाइड्रोजन क्या होती है, ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11
अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाला। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।